इन्हें बेचने की योजना बना रही है। किसको बेचेगी? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को जिनको पूरा किसान कानूनों से फायदा होने जा रहा था, उन्हीं को बेचने जा रही है। देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे? किसको? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? देश की सारी मीडिया किसके पास है? देश का पूरा पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, ये सब किसको दे रहे हैं? तो इन 2 लोगों के लिए, इन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए पूरे देश की नीतियां चल रही हैं। देश का नहीं बताया किसी ने कि नोटबंदी से उन पर कितना संकट आने वाला था। उसके बाद जीएसटी थोपी गई उन पर, कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुए। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छोटे व्यापारियों को हुआ जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं क्यों कह रही हूं कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं? क्योंकि रोजगार पैदा करने वाले यही छोटे और मध्यम व्यापारी हैं। कोई अडानी जी और अंबानी जी नहीं पैदा कर रहे हैं रोजगार आपके लिए। कहाँ थे ये लोग? यहाँ से पलायन बहुत है। पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है कि प्रदेश में रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। और आपके प्रदेश के पास तो सब कुछ है, हिमालय है, प्रकृति है, पर्यटन के मौके हैं। जो कोई नौजवान एक छोटा सा पर्यटन के लिए भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। सब कुछ है, हुनर है आपके प्रदेश में, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आपके यहाँ से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। पलायन करके बाहर जाते हैं, इतनी मेहनत से वो काम करते हैं, दिन रात काम करके घर पैसा भेजते हैं। इस सरकार ने क्या किया जब कोरोना आया? एक दिन में कह दिया लॉकडाउन हो गया, बसें बंद, ट्रेन बंद, जाओ घर अपने। तमाम उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में मेहनत की कमाई करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूँ। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं से हमें मदद कर दो, खाने को नहीं है, एक दिन का खाना बचता है, हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। हमारा देशवासी अकेला बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव तक आ रहा था। हमारी सरकार ने उसको भगवान भरोसे छोड़ा, हमने उसकी मदद की, राजनीति के लिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म था। तो सोच लीजिए, जो ये सीधी सी बात नहीं समझ पाता, वो आपका विकास क्या कराएगा? एक सीधी सी बात है, हम सब बैठे हैं मंच पे, किसने बिठाया? आपने बिठाया ना? बोलो हमने, जोर से बोलो हमने बिठाया। ये बात कभी मत भूलिए। बहनों और भाइयों, आपके अधिकार रोज छीने जा रहे हैं, मंदिरों पे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरी थारू बहनें, आपकी जमीन पे अधिकार छीने जा रहे हैं। मेरे नौजवान भाई, रोजगार का आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं एक ही बात कहने आई हूं आपको दिल्ली से, आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि पिछले 5 सालों में आपके प्रदेश के साथ क्या किया गया है। जागरूक बनो। ये जो शक्ति है ना, मैंने आपसे बुलवाया,
आपने बिठाया है, इसको कभी मत भूलो। याद दिलाओ इन लोगों को। ये जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं आजकल आपको बिंदियां और चूड़ियां बांट रहे हैं, इनसे पूछो रोजगार क्यों नहीं बांटे। इनसे पूछो हमारी जमीन क्यों छीनी। इनसे पूछो जब हमारे भाई बहन शहरों से वापस आ रहे थे तो तुम कहां थे। आज क्यों आए हो हमारे पास। जब हम संकट में थे, जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे तो तुम कहां थे। और आप सब इन सवालों का जवाब जानते हैं। अपने दिलों में झांको। 5 सालों में क्या आप आगे बढ़े हैं। आपका जीवन बेहतर बना है, बताओ बेहतर बना है। आपके इस मुख्यमंत्री ने आपका विकास किया है तो हराओ इनको। कापरी जी, इनको पहचानो। कौन है ये, कौन है ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो भी इनको शगुन मिला था अपनी शादी के लिए, इन्होंने उसको आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। पहचानो इनको। सुबह से शाम आपके लिए काम करेंगे और इनका चेहरा आपको दिन रात दिखेगा। इनको आप जब बनाएंगे अपना विधायक तो 5 सालों के लिए हर रोज इनका चेहरा आपको यहाँ अपनी विधानसभा में मिलेगा।